हम आज मेडिटेशन करने के पहले, परमेश्वर वचन को ध्यान करने के पहले हम प्रार्थना करें और इसके बाद में वचन को ध्यान करेगा। प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु शाम को समय के लिए और एक मौका हमको दिया है तेरे वचन को ध्यान करने के लिए। हमारे प्रिय भाई बहन लोग जहाँ जहाँ से तेरे वचन सुन रहा है प्रभु, सबको साथ में रहने के लिए प्रार्थना करते, उनका आशीर्वाद करने के लिए प्रार्थना करते, उनका प्रकार का जरूरत को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते और प्रभु उससे समाज से बातचीत करी आत्मा में और प्रभु जी पूरी रीति से समझने के लिए प्रभु उनको शक्ति दीजिए। प्रभु दास को भी अभिषेक करिए और वचन देने के समय में शक्ति ज्ञान और बुद्धि देने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ इस श्रम से मानता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज हमारा परमेश्वर का वचन और पहले समूएल 30 अध्याय, पहले समूएल 30 अध्याय और हम पढ़ेगा 10 वचन तक अपन देखेंगे, पहले से लेकर 10 वचन तक। यहाँ पे परमेश्वर का वचन में पहले समूएल 30 अध्याय 1 से लेकर 10। First Samuel chapter 30 and from verse 1 to 10 we will read and we will study and we will meditate. इसको हम पढ़ेंगे और ध्यान करेंगे और समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दाऊद राज और अपना गांव सिकलक करके गांव में रहते थे। उस गांव में वो आने के बाद में उन्होंने क्या देखे, पूरा गांव को लोग ने पकड़ा है। गांव में जो जितना और ये घर वगैरह उनको पूरा जला दिया और उसके बाद में उनको जो पत्नी, उनका बच्चा और उनका बेटा और जो बुजुर्ग लोग वहाँ पे जो रहते, बड़ा और छोटा, सब लोगों को पकड़ के लेके गया। कौन? फिलिस्ती लोग ने, अमालेक के लोग ने पकड़ के लेके गए वो लोग ने। जब दाऊद वापस आया, ये सारे बात को देखकर वो अचानक क्या हुआ यहाँ पे, ऐसे क्यों हुआ, देख लिया, अरे घर पूरा जला दिया, अबे मेरे बेटा कहाँ है वो नहीं मिल रहा है, मेरे बेटी कहाँ है वो भी नहीं दिख रहा है, मेरे पत्नी कहाँ है वो भी नहीं दिख रहा है। कम से कम उनका साथ में 400 लोग थे। वो सब लोगों को, उनका परिवार में सभी लोगों को पकड़ के चले गया। तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों को क्या मिला, वो रोने के लिए शुरू हो गया। बड़े बड़े लोग, जवान लोग, शक्तिमान लोग, ज्ञान लोग, बहुत युद्ध किया, विजय पाया, फिर भी उन लोग ने क्या हो गया, तो रोने के लिए शुरू हो गया। प्रिय भाई बहनों, इस बात को हम देख सकते हैं। तो ऐसे क्यों हुआ, ऐसे परिस्थिति दाऊद को क्यों आया? इतना बड़ा आदमी, तगड़ा आदमी और हिम्मत आदमी, ज्ञान आदमी और परमेश्वर का आदमी, फिर उनका जीवन में ऐसे एक दिन आया, रोने के उनके पास में ताकत नहीं, शक्ति नहीं। तो ऐसा क्यों होगा? तो हम देखेंगे कारण वहाँ पे लिखा है, वही पहले समूएल और 37 में 27 तो वहाँ पे लिखा है, दाऊद ने कई प्रकार का कष्ट में, दुख में, मुसीबत में गुजर रहा है। उनका जो मामा फादर अल्लाह साल जो हो, उन्होंने क्या किया, उनको पीछे पड़ा, उनको मारने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए उनको पीछे पड़ा। एक दिन गया, एक हफ्ता गया, महीना गया और साल भर चलते जा रहा, बहुत दिन हो गया। तब उन्होंने सोच लिया, कब तक मैं ये ऐसी परिस्थिति गुजरेंगे, मेरे का रास्ता मिलना तो चाहिए। तो अगर मैं इस स्थान में रहने से और साल जरूर आएगा, हमको पकड़ेंगे, हमको मार डालेंगे। तो उनसे बचाने के लिए तो उन्होंने क्या सोच लिया था, और एक रोज दूसरे रास्ते ने सोच लिया
वो रास्ता कौन सा है? दूसरे राजा फिलिस्तीन राजा का पास जाने के लिए, उनको जगह में रहने के लिए, उनको सहायता करने के लिए अन्य जाति लोगों को गया। ये बात परमेश्वर का मन में अच्छे नहीं है। प्रिय भाई बहनों, हमारा जीवन में भी ऐसी छोटी मोटी गलती करते रहते हैं। जब अपने को कष्ट आता है, दुख आता, मुश्किल आता, संकट आता, कई प्रकार का दुख आएगा, तो हमारे व्यक्तिगत रूप से घर में और बाहर में, ऑफिस में और रिश्तेदार का दो लोग से कई कई परिस्थिति में आता, तब हम भी क्या सोचते हैं, अरे कब तक ये हम सहन कर सकते? नहीं, हमको एक रास्ता मिलना तो चाहिए। तो हम क्या करते, जो परमेश्वर को इच्छा नहीं वो काम करने के लिए हम कोशिश करते हैं, क्योंकि उस परिस्थिति को बचाने के लिए, उस स्थिति से बचाने के लिए, उस कष्ट से, दुख से, मुसीबत से अपने आप को बचाने के लिए परमेश्वर का विरुद्ध में और परमेश्वर वचन के अनुसार नहीं तो जाके हम काम करते हैं। उस कारण से हमारा जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आता है, हमारे घर में भी ऐसा परिस्थिति आता है, हमारा पत्नी को भी, हमारे बच्चों को भी, सबको नुकसान क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि हमारा जीवन में कहाँ कहीं परमेश्वर विरुद्ध में जा रहा, उनका वचन का विरुद्ध में जा रहा, संगति का विरुद्ध में जा रहा और परमेश्वर की इच्छा का अनुसार नहीं चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने को भी ऐसी परिस्थिति आता है। कितना परिस्थिति आया? वो सब लोग रोने के लिए शुरू किया, रोने के लिए शुरू किया, रोने के लिए शुरू किया। कितना भी रोया, कोई फायदा नहीं। और जिनका ऊपर उन्होंने विश्वास किया, उनका साथी लोग जो थे, उन लोग ने क्या किया, अरे भाई तुम्हारा कारण से हमको भी नुकसान पहुंचा, तुम्हारा और जो कुछ बोले और हम लोग ने सुना, उस कारण से हमारा परिवार में भी, हमारे बच्चों को भी, हमारे पत्नी को भी, हमारे घर को भी जला दिया। तो वो सब लोग दाऊद के विरुद्ध में हो गया, अपोजिशन, दे बिकेम अगेंस्ट डेविड, दे वांटेड टू किल डेविड। दाऊद को मारने के लिए लोग ने पत्थर उठा के, और वो शुरू हो रहा है। उस समय में तो उन्होंने क्या किया, दूसरा रास्ता कोई नहीं, सिर्फ परमेश्वर तरफ देखा। प्रभु जी मेरे गलती हो गया, मैंने जो काम नहीं करना तो चाहिए वो काम मैंने कर लिया, जहाँ मैं जाना नहीं चाहिए वहाँ मैं गया, और जिसका साथ में मैं संगति नहीं करना तो चाहिए उनका संगति मैंने किया, जिसका और मैं मदद नहीं करना तो चाहिए उनको मदद करने के लिए गया था। प्रभु जी मुझे क्षमा कर। प्रिय भाई बहन, अपना जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आता है। जब दाऊद इतना बड़ा तगड़ा आदमी, हिम्मत आदमी, ज्ञान आदमी, परमेश्वर का आदमी, फिर उनका जीवन में रोने के लिए समय नहीं आया, तो आपका जीवन में, मेरा जीवन में, हमारा जीवन में, सबका जीवन ऐसी परिस्थिति आएगा। लेकिन कोई अपने को मदद करने वाला नहीं, कोई हमारा साथ में रहने वाला नहीं। उनका खुद ही लोग, उनका साथी लोग उनका विरुद्ध हो गया। एक दिन आएगा जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहा है, जिसके साथ में आप संगति कर रहा है, जिसके ऊपर आपने विश्वास किया है, एक दिन आएगा वो लोग आपको विरुद्ध में खड़ा होगा। परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर के बच्चों को छोड़कर, परमेश्वर लोगों को छोड़कर अपने को सहायता करने वाले, मदद करने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ऐसी परिस्थिति में वो भी देख लिया, उनका पत्नी भी नहीं है, उनका बच्चा भी नहीं है। दाऊद का पत्नी भी पकड़ गया, घर पूरा जला दिया, गांव पूरा जला दिया। कौन? अमालेकी। ये अमालेकी लोग कौन है? उनका बाजू में रहने वाला, उनका शत्रु है। तो कई बार हमारे शत्रु हमेशा मौका के लिए राह देखते आते आपको पर, और आपको कब्जा करने के लिए, आपको घर को कब्जा करने के लिए, आपको बाल बच्चों को कब्जा करने के लिए, उनको कई प्रकार का तकलीफ देने के लिए हमारा शत्रु शैतान हमेशा अपने तरफ रात देखते आया। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, तो ऐसे हालत में दाऊद को दूसरा रास्ता नहीं मिला। अब कैसा करेंगे भाई? सब चले गया, सब लोग रोने से कोई फायदा नहीं है, और एक के दूसरे
झगड़ा करने लगा, उससे भी कोई फायदा नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, और परमेश्वर दास अब्यातार उनका पास गया, सारे बात बताया था। उन्होंने बोले तो हमने गलत किया, जहाँ मैं नहीं जाना तो चाहिए, फिलिस्ती लोगों के पास में गया। एक समय थे फिलिस्ती लोगों को मैंने खुद ही उनसे युद्ध किया और उनको बड़े बड़ा आदमी को भी मैंने मार डाला, गलियात का ऐसे आदमी को मैंने मार डाला। लेकिन आज उनका पास में गया, मेरा गलती हो गया, तो मुझे क्षमा करो और मेरे लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर शिक्षा क्या है, तो आप थोड़ा मेरे को बताओ करके बोलिए। तो परमेश्वर का दास और वो दोनों मिलके पश्चाताप साथ में और प्रार्थना किया। परमेश्वर ने क्या किया, बातचीत किया, उनसे बताया, दावीद तुम्हारा गलती का आपने माफ़ी मांग लिया, तुम्हारा गलती आपको मालूम पड़ा, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आप जाओ, आपको पूरा जितना आप खो गया सब आप वापस ला सकता है। You go and recover and restore whatever you lost in your life. प्रिय बहनों, जब हमको भी ऐसी परिस्थिति आता, हमारा ताकत को ऊपर, अपना ज्ञान को ऊपर, हमारा बुद्धि को ऊपर, हमारा शक्ति को ऊपर, अपना और रिश्तेदार को ऊपर, अपना मित्रों को ऊपर निर्भय नहीं होना तो चाहिए। हमारे किसको ऊपर वो निर्भय होना तो चाहिए, परमेश्वर का तरफ देखना तो चाहिए, प्रार्थना करना तो चाहिए। जब आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आवाज़ आपको सुनेगा, परमेश्वर आपका रास्ता खोलेगा। तो इसलिए आपको अगुवाई करने के लिए दुनिया में सच का कई परमेश्वर दास लोग हैं। आपको जो भी तकलीफ आया परमेश्वर दास को बताओ, वो प्रार्थना करने वाला, आपको रास्ता बताने वाला, आपको वचन बताने वाला, आपको तसल्ली देने वाला, आपको और हिम्मत देने वाला परमेश्वर दास पास जाना तो चाहिए। दाऊद राजा ने परमेश्वर दास के पास गया। कई लोग हम क्या कुछ सोचते थे, मेरे पास में इतना बड़ा शक्ति है, हमारे पास में इतना पैसा है, हमारे पास में इतना रिश्तेदार लोग हैं, हमारे पास में इतना इतना और मित्र लोग हैं, हमारे पास में बहुत ज्ञान है, पढ़ा लिखा है, नौकरी है, हम कुछ भी कर सकता है। नहीं भाइयों, परमेश्वर आप अकेला आपको सहायता करेगा। तब क्या हो गया था, जब वो बात सुनने के बाद में उन्होंने क्या किया, वहाँ से और निकल गया, निकल के उनका साथी लोग साथ में गया। जाके रास्ता में प्रभु ने उनको रास्ता भी खोला, कौन से रास्ते में जाने के लिए भी बताया था। और बीच में एक आदमी उनको मिल गया, वो आदमी ने और इजिप्ट का आदमी, उन्होंने रास्ता भी बताया था। उस रास्ता से चले गया और जाने के बाद में और वहाँ पे अमालेक लोग ने और अच्छी रीति से खाना खा के पीना, बहुत ही खुशी कर रहा। उस समय दाऊद उनका साथी लोग जाकर उनसे युद्ध करके लड़ा करके सबको वापस लेकर आया, बाल बच्चों को ऊपर लेकर आया, अपने पत्नी को ऊपर लेकर और वापस लेकर आया और उनका संपत्ति लेकर आया, जो कुछ खो गया उनका जीवन में सब लेके आया। प्रिय भाई बहनों, तो इसका मतलब क्या होता है, तो हमारा जीवन में कई प्रकार का खो जाता है, कई भौतिक रूप से, कई आत्मिक रूप से, कई शारीरिक रूप से, तबीयत शारीरिक रूप से खो जाता, और जो संपत्ति वगैरह भौतिक रूप से, और नौकरी वगैरह भौतिक रूप से, और आध्यात्मिक इसमें भी हमारा प्रार्थना, हमारा आराधना, हमारा सेवकाई, हमारा सच्चाई का और परमेश्वर का काम हम खो जाएंगे। लेकिन हमको वापस करने के लिए एक रास्ता है, वो रास्ता है परमेश्वर का दास के पास जाना है और प्रार्थना करना है, और दोनों मिलके प्रार्थना करने से फिर प्रभु आपको रास्ता खोलेगा, रास्ता दिखाएगा, वो रास्ता में जाने से आपको विजय पाएगा। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, छोटी सी गलती, वो गलती कौन सा है, ये गलती यही है, तो उनका जीवन में जो कष्ट आया, मुसीबत आया, तकलीफ आया, दुख आया साउल का द्वारा, वो सहन नहीं कर सके। तो इसलिए अपना ज्ञान से, अपना बुद्धि से, अपना विचार से उन्होंने और दूसरे रास्ता में
अपना आप को बचाने के लिए गया, लेकिन वो बहुत प्रकार का नुकसान पहुंचे उनको। फिर भी प्रिय भाई बहनों, आज रात को जो लोग ये वचन सुन रहा है, छोटे से गलती आपको भी, आपका बच्चों को भी, आपका परिवार को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। इसलिए हर बात के लिए प्रार्थना करो, हर बात के लिए प्रभु का दास के पास जाओ, हर बात के लिए वचन के अनुसार चलते जाओ और आपको हर प्रकार का ये करेगा। आखिर में एक बात बताना चाहता हूँ, whatever he lost he restored again। जो कुछ उन्होंने खो गया सब उनको मिला दिए, प्रभु ने उनको सहायता किया। तो आपका जीवन में, मेरा जीवन में, हमारा जीवन में ऐसी परिस्थिति है तो कोई दुख नहीं होना, चिंता नहीं करना और उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं। सिर्फ प्रभु का रास्ता है प्रार्थना। पश्चाताप करो। आप जहाँ गलती किया, आपका जीवन में जहाँ गलती है, पाप है, घर में, बाहर में, प्रभु के विरुद्ध में जो काम किया, पश्चाताप करने से जो कुछ आपने खो गया फिर आपको वापस लाएगा। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, शाम को समय में छोटे से गलती कितना नुकसान है। तो कभी भी ऐसे नहीं सोचने का ये क्या होता है एक पिक्चर देखने के लिए, ये क्या होता है एक बीड़ी सिगरेट पीने के लिए, ये क्या होता और ये ऐसी छोटा मोटा झूठ बोलने से, ये क्या होता छोटा मोटा चोरी करने से। यही है बड़ा बड़ा और उसके लिए नुकसान है। अपने आप को जांचना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। दावीद परमेश्वर का चुना आदमी, परमेश्वर उनको शक्ति दिया, परमेश्वर को अभिषेक किया, परमेश्वर उनका साथ में रहा, फिर भी गलत किया तो उससे अपना बड़ा नहीं ना। हम भी ऐसे लोग हैं। तो इसलिए अपने आप को और नम्रता से पश्चाताप करो, प्रार्थना करो और जो कुछ आपका जीवन में खो गया इन दिनों में आप सब वापस ला सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे।